आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही चुनिंदे मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ एहसास करने का मौका मिलेगा। वो कुछ चुनिंदे पॉइंट क्या है? जीवन में अगर इंसान कुछ अपने नियम और नियमावली बना ले तो मुझे लगता है कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरी बातों को ध्यान से और गहराई से समझिए, अपनी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। अगर कोई अपनी जीवन में नियम और नियमावली के तहत चलना प्रारंभ करे तो कभी चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, कभी चुनौतियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, आपको फील कराता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर जीवन में जहां आपको इज्जत ना मिल रही हो, जहां आपकी कद्र ना हो, जहां लोग आपको वैल्यू ना दे रहे हो, आपकी इंपॉर्टेंस जिस जगह पे ना हो, वहां मुझे लगता है आपकी दस्तक नहीं होनी चाहिए, वहां आपकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके बावजूद भी वहां अगर आपकी मौजूदगी होती है, इट मीन्स आप अपने ही हाथों अपना कत्ल कर रहे हैं। और अपना कत्ल कब कर रहे हैं? जब आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? देखिए, शरीर से इंसान नहीं मरता है। बहुत कड़वी बात है लेकिन बड़ी बेहतरीन बात बता रहा हूं। शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ हो इंसान नहीं मरता है। मरता तो तब है जब वो अपने मौलिक अधिकारों से समझौता कर लेता है, अपने बुद्धि को नियंत्रित करना छोड़ देता है, अपने विचार अनुकूल अपने फैसले नहीं ले पाता है, उस वक्त इंसान मर जाता है। और ये मौत उस मौत से भी कई गुना ज्यादा दर्दनाक होती है। मेरी बातें समझ रहे हैं? सिद्धांतों के साथ समझौता जब भी होता है जीवन में तो चैलेंजेस आते हैं। यकीनन पहला पॉइंट आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। जहां भाव ना मिले, जहां मान ना मिले, जहां आदर ना मिले, कभी नहीं जाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, गहराई से और बड़े प्यार से समझिए। जो जिंदगी में आपकी बातें ना सुनता हो, आपकी बातें ना समझता हो, आपकी बातों को सुनने के बाद भी अनसुना कर देता हो, उस इंसान को जीवन में कभी भी समझाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। मेरी बातें समझ में आ गई? जो आपकी बातें सुन के भी बार बार अनसुना करता हो, इसका मतलब वो आपकी कद्र नहीं करता है। इसका मतलब वो आपके करीब नहीं है, वो रिश्ता निभा नहीं रहा है, रिश्ता ढो रहा है, रिश्ता टाल रहा है, मजबूरी में रिश्ता संभाल रहा है। ऐसे रिश्तों की जीवन में जरूरत नहीं है। सुधारना भी उसी को है जो सुधरने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर हो। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण पॉइंट, जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, धैर्य नहीं खोना है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। चेहरे पर एक सुकून भरा मुस्कान होना चाहिए, परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों ना हो। अगर आप हेजिटेट होने लगे, हिचकिचाने लगे, अरे यार ये क्या हो गया, या फिर रोने लगे कि भाई बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूं, तो यकीन मानिए प्रकृति का नियम है कि जो आप आकर्षित करते हैं वही आपको मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जब खड़े रहेंगे योद्धा के समान ना, तो प्रकृति आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए सारे संसाधन मुहैया करवाने में समर्थ हो जाएगी। यकीनन मेरी बातें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन समझ में जरूर आई होंगी। कभी भी याद रखिए, खुद को वैल्यू दीजिए, खुद की कीमत समझिए, खुद को एहसास कीजिए, खुद के लिए अपने सिद्धांत बनाइए, अपने जीवन को चलाने के सिद्धांत बनाइए। और जब ये सारे कार्य को अंजाम तक आप पहुंचा चुके होंगे, तब तक आप विजेता बन चुके होंगे। थैंक यू। जय हिंद।